So hello everyone, once again welcome back to this vocab class and today this class is live from my village। यहाँ पे आप सुन सकते हैं बहुत सारी आवाज़ें पक्षियों की, पिकॉक्स की, फ्रॉग्स की, जस्ट बिकॉज आज यहाँ पे बारिश हुई थी काफ़ी अच्छी और ये टोटल ग्रीन एरिया। सो ये क्लास आज लाइव होगी यहीं से। ये एक छोटा सा नज़ारा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज आप बैकग्राउंड में थोड़ी सी आवाज़ सुन सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। 260 तक हम पहले कवर कर चुके हैं। अब हम देखते हैं इससे आगे के कुछ वर्ड्स। स्टार्ट करते हैं वर्ड नंबर 261 से। ओके, सो व्हाट इज़ दिस? लेट्स चेक इट। दिस इज़ डिप्सोमैनिया। डिप्सोमैनिया का क्या मतलब होता है भाई? इंटेंस इच्छा होती है, एक डिज़ायर होती है व्यक्ति के अंदर। किस चीज़ की? शराब की, यानी कि लिकर पीने की। उसको अंदर से क्या होती है? इच्छा होती है कि वो लिकर पिए। ठीक है, जो शराबी लोग होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा आदत पड़ जाती है, आदी हो जाते हैं वो, तो उसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो ही इज़ अ डिप्सोमैनिक पर्सन। ओके, सो वर्ड नंबर 262 की तरफ चलते हैं। दैट इज़ दीर्घ। दीर्घ का मतलब क्या होता है? एक शोक गीत। जैसे कि किसी पर्सन की मृत्यु हो जाती है, कोई मर जाता है, तो उसके फ्यूनरल पे जो सॉन्ग गाया जाता है, शोक गीत हम कह सकते हैं। लोग आते हैं वाइट कपड़े पहन के, और कुछ हर किसी के रिलीजन में अलग अलग होता है अपने हिसाब से। तो जो उस गाने को बोलते हैं उसको हम बोलते हैं शोक गीत। इंग्लिश में हम उसको बोलेंगे दीर्घ। ओके, और नेक्स्ट वर्ड इज़ इफेज्ड। इफेज्ड का क्या मतलब होता है? इफेज्ड मीनिंग होता है जैसे कि हमने कुछ कोई ड्राइंग बनाई किसी बच्चे ने, ठीक है, ड्राइंग बनाई और उसको अब क्या कर दिया, उसको अब हमने ऐसे रब कर दिया, मतलब उसको हमने क्या किया? इरेज कर दिया, उसको मिटा दिया है। ठीक है, अब वो कोई मेमोरी भी हो सकती है, जैसे कि आप किसी याद को मिटाना चाहते हो, लेकिन अगर आपके माइंड के अंदर कुछ है तो उसको आप पहुँच के तो नहीं मिटा सकते ना। लेकिन अगर पेंसिल से किसी चीज़ को लिखा हुआ है और उसको आप इरेज कर देते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे? इफेज्ड। पहुँचकर किसी चीज़ को मिटाना। जैसे आपके फ्लोर पे अगर पानी गिर जाता है, फ्लोर पे पानी गिर गया तो आप क्या करते हो? पोंछा लाते हो और उसको क्लीन कर देते हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। दैट इज़ वर्ड नंबर 264, ईगोइस्ट। ईगोइस्ट मतलब का मतलब जो एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके अंदर क्या होता है? बहुत ज़्यादा अहम मतलब बहुत ज़्यादा अहंकार आ जाता है उसमें, और वो अपने से ज़्यादा सर्वोत्तम किसी को मानता ही नहीं है। ईगो आपने सुना होगा, ईगो से ही बनाया हुआ ईगोइस्ट। चलिए, एलिजिबल। एलिजिबल का मतलब होता है योग्य। जब आप कभी कोई फॉर्म भरते हैं, यूपीएससी, सीडीएस, आईएएस, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, तो उसमें एक योग्यता होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एलिजिबिलिटी। यानी कि ग्रेजुएशन बेस पे फॉर्म निकलते हैं, 10th 12th, तो उस एलिजिबिलिटी से ही ये वर्ड एलिजिबल है। दोनों सेम से ही, यानी कि योग्य हो आप किसी चीज़ के लिए, आपके अंदर वो क्वालिफ़िकेशन है कि नहीं है, आप उसको भर सकते हो या नहीं भर सकते, तो ये है एलिजिबल। एलिजिबिलिटी चेक करते हो आप किसी भी फॉर्म को भरने से पहले। अब वर्ड नंबर 266 जो है, इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन का मतलब होता है मुक्ति, लेकिन किस तरीके की मुक्ति? जैसे कि जो साउथ अफ्रीका था, जो उसके अंदर क्या था? काफ़ी सारे नेशन थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। किस चीज़ की? वो लोग प्रताड़ित थे क्योंकि भाई वो थोड़े काले हुए करते थे, तो इस वजह से वहाँ पे लोकतांत्रिक छूट नहीं थी। उससे मुक्ति मिली उनको, इमेंसिपेशन, यानी कि आज़ादी मिली किसी और के कंट्रोल से। ठीक है, जैसे कि मैं हूँ, मेरे ऊपर किसी और का कंट्रोल था, एक कोई कम्युनिटी है, उसके ऊपर कोई व्यक्ति राज कर रहा है, कोई उनको रूल कर रहा है, लेकिन किस वजह से? क्योंकि वो सारे के सारे क्या हैं? ब्लैक हैं। लेकिन अब ऐसा होता है कि एक टाइम के बाद वो सिस्टम वहाँ से ख़त्म हो जाता है, यानी कि मुक्ति मिल जाती है उनको, ब्लैक और वाइट दोनों बराबर हो जाते हैं। इमेंसिपेशन होता है पॉलिटिकल फ्रीडम, सभी को बराबर का हक देना। ये नहीं होगा कि अगर आप वोट कर रहे हो, किसी ब्लैक पर्सन ने बटन दिया, ब्लैक पर्सन ने वोट दिया तो उसका एक वोट काउंट हुआ, और किसी वाइट पर्सन ने वोट दिया तो उसके 2 वोट काउंट हुए। ऐसा कुछ नहीं होगा, दोनों को बराबर अधिकार मिलेगा। इमेंसिपेशन, पॉलिटिकल फ्रीडम। एम्बेजलमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। एम्बेजलमेंट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का गबन कर जाना, खा जाना गलत तरीके से। जैसे कि मैंने आपको 100 रुपीज़ दिए, चलो 100 थोड़े कम है, मैंने आपको 10,000 रुपीज़ दिए, आपने क्या किया?
आपने मेरे से 10,000 रुपीज़ मांगे कुछ दिनों के लिए, लेकिन उसके बाद आप क्या करते हो, उसको वापस ही नहीं करते, गबन कर जाते हो किसी गलत तरीके से, ठीक है। वर्ड नंबर 268 दैट इज़ एमिरेट्स। एमिरेट्स का मतलब क्या होता है, देखिए जो ये वर्ड है ना, इसमें होता है जैसे आप कभी किसी चीज़ के लिए लीव देते हो छुट्टी के लिए, तो वो क्या हो जाता है स्कूल में, उसको हम बोलते हैं 1 डे लीव, हॉलीडे, छुट्टी। लेकिन इसमें क्या होता है, आपको मुक्ति मिल जाती है, आप डिस्चार्ज हो जाते हो किससे, अपनी जो आपकी जॉब है उससे आपको छुट्टी मिल जाएगी, ठीक है, मुक्ति कह सकते हो, आपको अवकाश प्राप्त हो जाएगा 1 या 2 दिन, जितने भी दिन के लिए आपको चाहिए। एनुई का मतलब होता है विरक्ति, किसी चीज़ की कमी, जैसे कि कोई व्यक्ति है उसके अंदर स्किल्स हैं सारे के सारे, बट वो क्या है, अनएम्प्लॉयड है, उसके पास विरक्ति है, कमी है उस चीज़ की, ऑक्यूपेशन होते हुए भी। एंटिमोलॉजिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि किस चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा वो रखता हो, जो इंसेक्ट्स होते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, उनके बारे में उसको बहुत ही अच्छी नॉलेज हो, बहुत ही उनके बारे में वो पढ़ता भी हो और बताता भी हो, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एंटोमोलॉजिस्ट, इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी करता हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर joining this session live. Jai Hind, Jai Bharat. See you in the next session. Till the time, take care, stay home, stay in.